ऑन द क्लाउड। तो आप वो क्लाउड के ऊपर रिकॉर्डिंग चलें जी। थैंक यू वेरी मच। अब जो है वो शफक जो है वो सेशन स्टार्ट करेंगी। आप लोग सेशन सुने, इंशाल्लाह मैं 7 PM पर आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। शफक आप अपना सेशन ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू सो मच आगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शफक महबूब है। आई एम करंटली वर्किंग विद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम एलोकेटेड इन IRS इन द 48th CTP। इस ओरिएंटेशन सेशन के कुछ मोटिव्स हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल थिंकिंग अबाउट टेकिंग क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, वो ये ले पाएँ और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है कि अगर आप नहीं भी लेना चाह रहे या इफ यू वांट टू टेक द course or if you don't want to take the course, I'm here to make that decision easy for you. और वो बच्चे जो कि ये कोर्स हमसे नहीं पढ़ना चाह रहे, कहीं और से पढ़ना चाह रहे हैं, खुद स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा ये कोर्स। During the whole program, during the whole session, if you have any questions, you can press the raise hand button or you can type the question in the comments. अगर मैं उस वक्त नहीं आंसर कर पाई तो आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए कुछ टाइम हम छोड़ेंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक है, I am going to begin now. First of all, we are going to see कि इस पूरे सेशन में हम क्या करने वाले हैं। One, we are going to discuss what is criminology. I'm going to give you a basic outline of what criminology is, ताकि आपको पता हो what you're getting yourself into. We are going to have an overview of the criminology syllabus of CSS कि CSS का syllabus criminology का उसमें क्या क्या होता है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए क्रिमिनोलॉजी एक आइडियल सब्जेक्ट है इन द CSS एग्जाम्स, और किस किस को इसको ऑप्ट करना चाहिए और क्यों। स्कोरिंग पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे सबसे बड़ा सवाल जो मेरे पास आता है हर सब्जेक्ट के लिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितनी तैयारी काफ़ी होगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। उसके बाद हम कुछ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि हम इस स्पेसिफिक कोर्स को कैसे लेके चलेंगे और ये स्पेसिफिक कोर्स आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा फॉर दोज ऑफ यू हु प्लान टू रजिस्टर फॉर इट। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की अगर एटमोलॉजी पे जाएं तो लैटिन है क्राइमिन, which means to do something against the law, and logos means study, which comes from Greek. So the criminology means the study of crime. In a nutshell, it's the study of crime, criminality, criminal behavior, crime regulation and prevention methodologies. के crime क्या होता है, criminals कौन होते हैं, criminality क्या होती है, criminals का behavior ऐसा जैसा होता है वैसा क्यों होता है, why do they commit crime and how do they commit crime, फिर उसको prevent कैसे किया जाता है और crime regulate कैसे किया जाता है, कि सोसाइटी की वजह से कुछ सोसाइटी और ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि क्राइम को कम से कम किया जा सके बाय स्टडीइंग इट। क्रिमिनोलॉजी प्राइमरीली एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है विच ओवरलैप्स विद वेरियस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज जैसे कि बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, लॉ एट्सेट्रा। अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं क्योंकि ये इट्स बेसिकली सब सेक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन इसमें आप जब स्टडी करेंगे तो आपको बायोलॉजी, क्योंकि आप फोरेंसिक्स में काम करते हैं तो उसमें बायोलॉजी का सेक्शन आ जाता है, क्योंकि क्राइम का डेटा होता है उसमें डेटा एनालिसिस भी शामिल होता है तो स्टेटिस्टिक्स भी आ जाता है। यू आर टॉकिंग अबाउट क्राइम ऑल्सो इंक्लूड्स वाइट कॉलर क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी आ जाता है। साइकोलॉजी आ जाती है कि आप ये देख रहे होते हैं कि क्रिमिनल्स जो है वो क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं या उनका माइंड किस तरीके से काम करता है। एंड फर्दरमोर, in a nutshell, criminology focuses on the frequency कि कितना frequent crime हो रहा है, location कहाँ कहाँ होता है crime, causes क्यों होता है, types कैसे कैसे crimes होते हैं, consequences individual and social both, कैसे कि जब कोई भी क्राइम होता है, क्राइम व्हेन यू थिंक ऑफ क्राइम सिर्फ मगिंग या चोरी की बात नहीं होती है। वाइट कॉलर क्राइम इज द मोस्ट प्रिवेलेंट क्राइम दीज डेज। तो उसका अफेक्ट क्या होता है, उसकी जो इम्पैक्ट्स आते हैं या उसके रिजल्ट्स आते हैं वो इंडिविजुअल पे कैसे आते हैं और ओवरऑल सोसाइटी पे कैसे आते हैं। उसके बाद और उस क्राइम के नतीजे में रिएक्शंस कैसे आते हैं सोसाइटी के, इंडिविजुअल लोगों के या गवर्नमेंट के।
अब रिएक्शंस का एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि आपको अगर कोई हाई प्रोफाइल करप्शन का केस आपके सामने आता है, आप न्यूज़ पे उसके बारे में सुनते हैं, एक आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा उसके बारे में, या इसको मैं थोड़ा और पर्सनलाइज कर देती हूँ, खुदा ना खास्ता आप लोगों में से किसी के सोशल सर्कल में या आपके मोहल्ले में पता चलता है कि सम पर्सन वाज कमिटेड ऑफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरीके का कोई कन्विक्टेड क्राइम किया है उस बंदे ने। इवन चले मैं हाई वेरी डेंजरस क्राइम्स की तरफ नहीं जाती, एक आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा उस बंदे के बारे में, आप बोलेंगे पता नहीं क्या मजबूरी थी इसकी, दैट इज योर रिएक्शन। देन देयर बी अ सोशल रिएक्शन कि ओवरऑल जो पूरा मोहल्ला है या पूरा नेबरहुड है उस बंदे का क्या, उनका सबका क्या रिएक्शन होगा कलेक्टिवली टुवर्ड्स दैट पर्सन। फिर गवर्नमेंट उसके लिए क्या रिएक्शन करेगी, या हाउ इज द गवर्नमेंट ट्रीटिंग दैट पर्सन। दैट्स criminology in a nutshell. Basically आपको just to grab the essence, just to scratch the surface of what criminology is, ये एक स्लाइड आपके लिए काफ़ी है। अगर आप में से किसी को भी फ्लेवर लग रहा है इसका, you're understanding what it's all about, then we can take it further, you can opt for the course. अच्छा, अब CSS का क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम और एज एक्सटेंसिव एज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी वुड एक्सपेक्ट इट टू बी। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं या वैसे अगर आप क्रिमिनोलॉजी आपका मेजर्स या माइनर भी रहा है तो उसमें जितनी आप डिटेल में पढ़ते हैं ये उतना डिटेल्ड नहीं होगा ऑब्वियसली, बट इट विल बी वाइड, इट्स वेरी वाइड। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है। और one very unique thing about the paper is that जब आप क्रिमिनोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आम पेपर्स में 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको 7 में से कोई भी 4 करने होते हैं। और इसमें ये होता है कि आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन के आपको 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको हर सेक्शन से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे सेक्शन 1 है तो इसमें इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन में आपके पास आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, क्राइम और क्रिमिनलिटी क्या होती है वो आ जाएगा। चैप्टर 2 में अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ क्या होता है, क्राइम एंड डिजनेंस क्या होता है, डिवियंस क्या होता है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज किस तरीके से होते हैं, एंड व्हाट इज सिक्योरिटी एंड हाउ यू गो अबाउट हैविंग सिक्योरिटी। फिर क्राइम एंड क्रिमिनल्स के what type of crime is there and what type of criminals are there, how are criminals made. Then is the most important topic which we are going to focus a lot upon is the crime and criminality theoretical perspectives. How are criminals made? इस बात के बहुत सारी थ्योरीज हैं, लाइक रॉबर्ट के मर्टन की थ्योरी है, वी हैव द साइकोलॉजिकल थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरीज, लेबलिंग थ्योरी, फिर हम इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी शामिल करेंगे। दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इसमें आ जाएंगे। सेक्शन 2 जो है, अब अच्छा, अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास सेक्शन 2 में से जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में से, उसमें से मुझसे पूछा होगा, यस मुबशिर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। Mubashir, I cannot hear you. Can you type the question, please? Okay, I have a feeling that you don't have a question. Let's see. Okay. Mubashir Mahmood, you raised your hand, but you're not asking a question. Okay, Sidra, if I'm not audible to you, Hanji. Sidra, if I'm not audible to you, आप अपने computer की या phone की volume बढ़ा लें, because I think I'm audible to everyone else. Okay. हर section में से 2 questions आते हैं. Jahangir, to answer your question, every section has 2 questions. You have to attempt one of them. There's a total of 8 questions, 2 questions from every section. You have to attempt 1 question from each section. ये पेपर का पैटर्न ऐसा नहीं होता, क्रिमिनोलॉजी इज अ लिटिल बिट यूनिक इन दिस।
सेक्शन 2 में से कोई क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 2 में से मेरे पास एक बार बताएं, या व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस, या फिर आ जाएगा व्हाट्स द प्रोबेशन एंड पैरोल पे क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। यस, देयर इज अ नेटवर्क डिस्टॉर्शन, मेरी लाइट अभी आई है तो जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड्स जहांगीर, नॉर्मल हो जाएगा सब, थोड़ा हौसला। इज इट फाइन नाउ? ऑल राइट, ऑल राइट। तो हम ये करेंगे, सब्जेक्ट इज नॉट लेंथी। सैमसंग गैलेक्सी, कैन यू प्लीज टेल योर नेम प्लीज? आवाज नहीं आ रही, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओके, अब आवाज आ रही है? Alright, Yusra. Yusra, subject बहुत ज़्यादा lengthy नहीं है, but obviously there is a pattern to preparing it. You can't just prepare it without any guidance or on your own. ठीक है? Okay. Just 1 minute, please. Wind distortion. वो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, गर्मी में तो नहीं बैठूंगी बेटा मैं। अच्छा, recorded lecture in the group. The group, Aga Shehryar will share the recorded lecture in the group. What was I? You guys have literally distracted me. Anyway, I have a question. yes, who is speaking, please? Varda. Varda, okay. What's your question, Varda? I have a question, like if someone is going for CSP post, so he or she should take the criminology as an optional course. Okay. I would suggest that you don't. See, criminology is not necessary. You don't have to mandatorily take it, but it's do you have any basic idea of what subjects are like and how you attempt to, and what's the paper like? Mustafa, is it better now? Okay. Okay, I'm glad. All right. Varda, your question was that if somebody is going to be a CSP, whether they need criminology or not, they don't. Your postings, you're probably talking about whether you're going to go for police, right? आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर कोई बंदा पुलिस में जा रहा है जी। अच्छा, अब now I would suggest that you mute yourself because बाकियों को फिर distortion बहुत आता है। अच्छा, पुलिस में जाने के लिए मैंडेटरी नहीं है क्रिमिनोलॉजी रखना। आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट and that is based on how you, Wali, I am going to answer your question at the end, ठीक है? ज़्यादा नहीं भागे, जैसे जैसे सेशन आगे चलता जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, टू आंसर वर्दास क्वेश्चन, पुलिस लेने के लिए क्रिमिनोलॉजी रखना ज़रूरी नहीं है। वो लोग जब आपको ट्रेन करते हैं, दे टीच यू एवरीथिंग। अभी आप क्रिमिनोलॉजी इसलिए रखते हो बिकॉज यू वांट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। राइट नाउ योर सब्जेक्ट्स डू नॉट डिफाइन योर ग्रुप इस वक्त। अगर रिफॉर्म्स हुए तो फिर आई थिंक लाजमी होगा। रिफॉर्म्स अभी तक तो नहीं हुए और 2021 में आ भी नहीं रहे। अगर आए होते तो अभी तक न्यूज़ आ चुकी होती। अच्छा, now if you guys allow me, I'm going to continue. Section 3 includes, no problem. Section 3 has criminal investigation. It's all about investigation, कि criminal investigation कैसे conduct की जाती है और investigators के लिए क्या legal guidelines होती हैं internationally और locally, क्या policing की क्या organizations है जिसमें हम Interpol, Europol, IPA, UNICEF, UNFA और UNODC के बारे में बात करेंगे specifically. अच्छा, what about CSS special exams?
कैन यू होल्ड योर क्वेश्चंस टू द लास्ट? मैं ये सब बाद में आखिर में एंड में आंसर कर दूंगी. अगर बीच में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूछो अभी. सही है. CSS स्पेशल एग्जाम्स की जो न्यूज़ आ रही है, फ्रॉम व्हाट आई हियर, द नोटिफिकेशन इज गोइंग टू कम सम टाइम इन अक्टूबर एंड यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स इन दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली. नवंबर दिसंबर की कहानी है, अभी इतनी जल्दी नहीं पता चल रहा. बट तैयारी रखो. ये नहीं सोचो कि आपके एग्जाम्स होंगे कंपल्सरीली. जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग. ओके, मूविंग ऑन. The topic that everybody has been waiting for, criminology as an optional subject for CSS. कि as a subject ये कैसा है, स्कोरिंग है नहीं है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दूं कि सब लोग, अक्सर लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान है पढ़ना क्योंकि सिलेबस छोटा है. जब जितना मैंने अभी आपको दिखाया, दिस इज द टोटल सिलेबस. ऑब्वियसली इसमें सब हेडिंग्स हैं, पर ये टोटल 4 सेक्शंस पे मुश्तमिल है और इसमें बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड चीज़ें नहीं होती हैं. अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि यस, दिस इज द टोटल सिलेबस दैट आई जस्ट शोड, जो 4 स्लाइड्स में है. ये जो 4 सेक्शंस हैं, दिस इज द टोटल सिलेबस. सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये आता है कि जी 2-3 सोर्सेज से पढ़ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा. जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक ले लो हो जाएगा, एक फलाने पब्लिशर की बुक ले लो हो जाएगा, किप्स की बुक ले लो हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. इसको पढ़ना थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे और आप पेपर भी दे देंगे, लेकिन आपका स्कोर नहीं आएगा ऐसे एक बुक से पढ़ने से. दूसरे लोग ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है. तो सोशियोलॉजी की सब ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी, लेकिन और काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं, बट इट्स नॉट द सेम एज सोशियोलॉजी. क्योंकि जब आप जार्गन की और डिस्कोर्स की बात करते हैं, हाँ, I'm coming to that. I'm going to answer your question. I think it's Varda, Samsung Galaxy. कौन है ये? एक सेकेंड. I'm going to come to that. ये कौन था? यूसरा. I'm going to answer your question इसके बाद. ठीक है कि क्रिमिनोलॉजी में गुड मार्क्स के लिए क्या चाहिए होता है. सोशियोलॉजी की जार्गन और रेफरेंसेस अलग हैं और हमारी जो क्रिमिनोलॉजी की जार्गन रेफरेंसेस होती हैं वो अलग होती हैं. पेपर जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चेक किया जा रहा होता है. अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि छोटा सिलेबस का मतलब है जल्दी से कवर हो जाएगा, आसानी से स्कोर आ जाएगा. छोटा सिलेबस का मतलब है जल्दी कवर हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन छोटे सिलेबस का ये भी तो मतलब है कि आपके पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है और एग्जामिनर आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछ नहीं सकता. वही सेम घिसे पिटे 4-5 टॉपिक्स हैं, वही उसने पूछने हैं. तो जब वही उसने पूछने हैं तो वो क्वालिटी मांगेगा आपके आंसर में. इसमें आपके ऊपर प्रेशर ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू अ लॉन्गर सिलेबस. ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस हो ना, जहाँ पे एग्जामिनर के पास, पेपर चेकर के पास और पेपर बनाने वाले के पास खेलने की जगह ज़्यादा होती है. ही हैज़ मोर रूम टू प्ले विद. तो वो आपको बॉदर नहीं करता इतना ज़्यादा. वो आप कुछ के थोड़े से फ्लेकी आंसर्स भी एक्सेप्ट हो जाते हैं. लेकिन जब आपका सिलेबस कंडेंस्ड होता है, द एग्जामिनर डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ रूम, तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपके साथ. सही है. तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा गुड क्वालिटी आंसर्स. न्यू सब्जेक्ट मीन्स ईजियर एग्जामिनर्स. अच्छा, 2016 में पहला क्रिमिनोलॉजी का पेपर हुआ था, तो अभी तक टोटल 5 साल गुजरे हैं इस सब्जेक्ट को. लोग बोलते हैं कि अभी ये नया सब्जेक्ट है तो ये अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. इसमें नया सब्जेक्ट था ये 2 साल तक, 3 साल तक मैक्सिमम. 19 में और 20 में 20 का तो खैर अभी तक रिजल्ट नहीं आया. 2019 से इसका ट्रेंड वापस नीचे आना शुरू हो गया है क्योंकि अब एग्जामिनर्स को नई चीज़ें चाहिए. पहले उनके लिए चेकिंग में भी नया था. अब उस वक्त ये था कि जब आप, अगेन लाइक आई सेड, जब सब्जेक्ट बिल्कुल नया था, वैरायटी रिक्वायर्ड. यस, नॉट एग्जैक्टली वैरायटी, क्वालिटी. यूज द वर्ड क्वालिटी, नॉट वैरायटी. क्वालिटी हर कोई एक्सेप्ट करता है, वैरायटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. अच्छा, एग्जामिनर्स आर गेटिंग टफर बाय द ईयर. जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एग्जामिनर्स टफर होते जा रहे हैं और स्कोरिंग ट्रेंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्कोरिंग ट्रेंड नीचे आता जा रहा है. जहां 2016-17 में बहुत आराम से लोगों के 70s-80s में मार्क्स आ रहे थे, अब जो एवरेज आ रहा है वो 50-60s का आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है बिकॉज एग्जामिनर्स हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट रेगुलर फ्लेकी सोशियोलॉजी या जेनेरिक पेपर वो आपसे नहीं मांग रहे. आप सोशियोलॉजी की तरह क्रिमिनोलॉजी को अटेम्प्ट नहीं कर सकते. अच्छा, एक एडवांटेज ये है, टोटल लेंथ ऑफ आंसर, इट शुड बी कंपेयर टू द क्वेश्चन.
I'll come to that. I'll explain कि total length of answer कितनी होनी चाहिए ideally. क्रिमिनोलॉजी का आपको किन लोगों को क्रिमिनोलॉजी लेनी चाहिए, किन लोगों के लिए क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उन लोगों के जिनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है, उन लोगों के लिए जो कि थ्यू रखते हैं, who have a very extensive knowledge and information of how things work in the society in general. ठीक है. उसके अलावा it's good for people, for students who are taking any of these 3 subjects. हाँ, that's a good idea. Thank you so much, Jahangir. आप लोग questions list करते जाएं. I'll answer them all at the end. अच्छा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जेंडर स्टडीज अगर आप स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो क्रिमिनोलॉजी ओवरलैप करता है. सीएसएस में सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हो. जब आप क्रिमिनोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ओवरलैप करेंगी, आपको बहुत इसमें कन्वीनियंस हो जाएगा. अगेन इफ़ यू आर स्टडीइंग जेंडर स्टडीज़ तो जेंडर स्टडीज़ की भी बहुत सारी क्रिमिनोलॉजी के साथ ओवरलैप करती हैं. सेम इज द कोर्स विद साइकोलॉजी. तो आइडियली हम ये सजेस्ट लेते हैं जो कि आपकी स्टडी के होराइजन को ना थोड़ा सा लिमिटेड कर दें, क्योंकि जब आपको 6 दिन में 12 पेपर देने होते हैं, एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, अगले दिन दोबारा 2 पेपर, तो स्ट्रेस बहुत बिल्डअप हो जाता है और आप एग्जॉस्ट होने लगते हैं. इसलिए आसान रहता है कि आप सिमिलर चीज़ें रखें ताकि आपके ऊपर एन टाइम पे रिवाइज करने का बर्डन कम हो जाए. जेंडर स्टडीज़ का सेशन होगा, ये आपको आगा शहरियार ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जेंडर स्टडीज़ के सेशन का. अच्छा, बेस्ट पॉसिबल स्टडी प्लान. अब हम ये देखेंगे फॉर एनी ऑफ यू हु इज़ नॉट coming to the session or who is not even willing to join, I'm telling you the best possible way to prepare criminology. पहली चीज़, स्टडी सोर्सेज. ये कुछ 4 बुक्स लिस्टेड हैं. आप चाहें तो पिक्चर ले सकते हैं, चाहें तो ये लेक्चर जब इसका रिकॉर्डेड वर्जन अपलोड हो जाएगा तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. और 2 चीज़ें जो इसमें आपको लाजमी जिसके रेफरेंसेस चाहिए होते हैं वो हैं आपका एक पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. पूरा नहीं पढ़ना होता, लेकिन सिलेक्टेड और रेलेवेंट मटेरियल, इसमें से आपको रेफरेंसेस, नाम, शिकें पता होनी चाहिए. These 3 subjects in criminology should not. No, I did not say that, Fahad. I said that if you're opting for any of these 3 subjects, any of these, तो आपके लिए criminology थोड़ा easy हो जाता है. क्रिमिनोलॉजी ओवरलैप्स, क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं तो आमतौर पे आपको IR, आई लॉ और US हिस्ट्री इसलिए दिया जाता है, इसलिए रखवाया जाता है क्योंकि ओवरलैप करता है और करंट अफेयर्स के साथ रहता है. इसमें क्रिमिनोलॉजी का अक्सर स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि जी क्रिमिनोलॉजी की वजह से और सब्जेक्ट्स में आसानी कहाँ आएगी, तो क्रिमिनोलॉजी की वजह से आपको इन सब्जेक्ट्स में आसानी आ सकती है. इफ़ यू आर ऑप्टिंग देम देन इट्स ईजी फॉर यू टू ऑप्ट फॉर क्रिमिनोलॉजी. या अगर आप क्रिमिनोलॉजी रख रहे हैं तो आपको इन सब्जेक्ट्स में आसानी होगी. नॉट द अदर वे अराउंड कि अगर ये सब्जेक्ट नहीं रख रहे तो क्रिमिनोलॉजी भी नहीं रखो. देखो 600 नंबर तो पूरे करने हैं आपको इन एनी केस. तो अगर आप ये सोशियोलॉजी साइकोलॉजी भी नहीं रख रहे, जेंडर स्टडीज भी नहीं रख रहे, तो आप क्रिमिनोलॉजी भी नहीं रखें, लेकिन ऑप्शन आपके पास ओपन रहेगा. आई एम कंफ्यूज बिटवीन आई लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी. अच्छा, आई लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी पे मैं आती हूँ, आई विल डिस्कस इट. मैं आपका एप्टीट्यूड बताऊंगी. सही है, ये कुछ मैंने कोर्स मटेरियल लिस्ट किया है. पाकिस्तान पीनल कोड और CRPC आपको साथ साथ रेफरेंसेस के लिए रखना पड़ेगा. इट्स इम्पोर्टेंट, वरना मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे. सिंपल आप फ्लेकी आंसर्स करके आ जाओगे. हाउ टू स्टडी, ये हर सब्जेक्ट, दुनिया के हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. अच्छा, फहद होल्ड दिस क्वेश्चन, आखिर में मुझसे दोबारा पूछना, आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑल रेलिवेंट मटेरियल. रेलिवेंट मटेरियल से मतलब है आप 1-2 बुक्स रेफर करते हैं, उसके बाद आप कुछ टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज को ऑनलाइन या बाकी रिसोर्स मटेरियल से ऑगमेंट करते हैं. जैसे क्रिमिनोलॉजी में आपका रिसोर्स मटेरियल है PPC और CRPC. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे. yes, it is strenuous, but sometimes it gets easy. I'll explain how. Then after studying all material, thank you so much, Jahangir. After studying all relevant material, compile all material in topic wise long notes. Long notes का मतलब है कि अगर मैं 4 बुक्स से प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं चारों बुक्स से relevant material निकाल के एक जगह लिख लूँ.
फिर मैंने दूसरा टॉपिक उठाया, अगेन हाँ आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट। दूसरा टॉपिक उठाया तो उसमें भी अगर मैं उन्हीं सेम 4-5 बुक्स में से अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उन 4-5 बुक्स में से रेलेवेंट मटेरियल निकाल के कंपाइल करूँगी। दोज विल बी योर लॉन्ग नोट्स। इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यू आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक from the long notes, you're going to try and attempt a question, और वो questions आप चेक करवाएंगे, किसी से मेंटोर से चेक करवा लें, किसी टीचर से चेक करवा लें, किसी अपने जो आपका पार्टनर है उससे चेक करवा लें। उसके बाद what you will do is आखिर में आप शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट हैंड नोट्स का मतलब होगा एक पैराग्राफ या एक पेज के लिए एक लाइन लिखेंगे, वेरी शॉर्ट हैंड, जो आपके हद से हद 6-7 या 10 पेजेस में कंपाइल हो जाए आपके सारे के सारे नोट्स जो भी आपने लॉन्ग नोट्स बनाए थे। और वो शॉर्ट नोट्स आप एग्जाम के दिन तक अपने पास रखेंगे। एग्जाम वाले दिन पे आप वही रिवाइज करेंगे। आपने वो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जी जितना कुछ है वो आप वो सब 8-10 पेजेस देखेंगे और आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, दिस पैटर्न इज गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर एवरी सिंगल कोर्स। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, ये पैटर्न के साथ चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब हम पता है क्या करते हैं यहाँ पे, आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि जो हम लोग नोट्स बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने और आगा ने बनाए हैं, और आगा ने अपने सब्जेक्ट से बनाए और मैंने अपने सब्जेक्ट के बनाए हैं, तो ये जो 2 स्टेप्स है ना आपके, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये हम कवर कर जाते हैं। वी आर गोइंग टू गिव यू योर लॉन्ग नोट्स बने बनाए। फिर आप क्या करेंगे, आप टॉपिक्स देखेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी दोज। कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि कम है या इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत है या मुझे थोड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आप थोड़ा उसमें अपनी तरफ से और तड़का लगाएंगे। यू आर गोइंग टू डायरेक्ट कम टू स्टेप 3। आपका 70% टाइम सेव हो जाएगा ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो मैं नोट्स यहाँ प्रोवाइड करूँगी, जो लेक्चर्स होंगे, उसमें आपकी सारी बुक्स along with other books और CRPC, PPC से references सब कुछ मौजूद होगा। All you need to do is go through them. Then if you feel like you need to study more for some topic, क्योंकि हर किसी का study aptitude अलग होता है, you cover those and you can directly jump to attempting questions. ठीक है, अच्छा, हाई स्कोर के लिए कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं क्रिमिनोलॉजी में। सबसे पहले ये बात याद रखें कि कोई CSP आपके पेपर नहीं चेक करता, एक स्कॉलर चेक करता है, जो कि क्रिमिनोलॉजी का अगर मैं बात करूँ तो क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट का मास्टर होगा। ठीक है, PhD होगा या MPhil होगा या बहुत हाई लेवल पे, ही विल बी अ स्कॉलर ऑफ दिस सब्जेक्ट, ही और शी। सही है, तो उस पर्सपेक्टिव से अटेम्प्ट करें। CSPs को फ्लेकी नॉलेज चलता है, स्कॉलर्स को फ्लेकी नॉलेज नहीं चलता। दे नीड टू नो कि आपने मेहनत की है और आपको पता है ये सब्जेक्ट। अगर आपने मेहनत नहीं भी की, आप शॉर्टकट से भी जा रहे हैं, तो अगले बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। सेकंड, मेक क्लियर सेपरेट हेडिंग्स। अच्छा, इससे मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आप कोई आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप उसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालें, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन या द टॉपिक यू आर गोइंग टू ऑगमेंट। फिर आप उसमें टॉपिक वाइज सेपरेट छोटी छोटी हेडिंग्स डाल के जब आप बाइफरकेट कर देंगे ना अपने आंसर को, तो वो प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी हो जाती है। और अगर एग्जामिनर बोर भी है या उसने 1000 कॉपियाँ चेक की और वो थक गया है, वो आपकी हेडिंग्स देख के अंदाजा लगा लेगा कि आपने बड़ा क्वालिटी का लिखा है। थर्ड थिंग, यूज रेलिवेंट डिस्कोर्स। क्रिमिनोलॉजी के पेपर में क्रिमिनोलॉजी की लैंग्वेज यूज करो, सोशियोलॉजी के पेपर में सोशियोलॉजी की लैंग्वेज यूज करो, IR के पेपर में IR की लैंग्वेज यूज करो। ठीक है, ऑप्शनल्स में आपको सब्जेक्ट ऐसा आपको दिखना ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट पे अबूर हासिल है, और ये सिर्फ जार्गन से आता है। रिटन में आपको जार्गन डालना है, अपनी टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट बना लो, उनको याद कर लो, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर आंसर्स एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, दिस अगेन वर्क्स फॉर एवरी सिंगल कोर्स। किसी भी सब्जेक्ट में आप जाओगे, आंसर अटेम्प्टिंग की टेक्निक सिमिलर रहेंगी। यूज रेफरेंसेस ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज। जब आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो उसमें जो कोई बुक अगर आपको याद आ रही है कि मैंने इस बुक में ये चीज़ पढ़ी थी, आप बुक के ऑथर का नाम रेफरेंस दे के डाल दो। कोई थ्योरी अगर सोशियोलॉजी की या साइकोलॉजी की या क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी आ रही है आपको याद, स्टीरियोटाइपिंग याद आ रहा है या लेबलिंग थ्योरी याद आ रही है, तो आप वो थ्योरी लगा दो उस बीच में, उसके साथ एग्जाम्पल दे दो। तो दैट काइंड ऑफ बूस्ट्स योर आंसर। उससे लगता है कि आपके आंसर में एक इंडिविजुअलिटी आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है। अगले बंदे को लगता है, चेक करने वाले को लगता है, हाँ जी ही और शी नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ये एमी हवा में बात नहीं कर रहा।
अच्छा, give a realistic perspective with actual examples from local और international scenarios. जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपके करंट अफेयर्स के पेपर में काम नहीं आएंगी, लेकिन और पेपर्स में काम आएंगी. इसमें yes, quotation can be written in any answer. लेकिन कोटेशन रेलेवेंट हो ये बहुत लाजमी है, क्योंकि ये हिट एंड मिस होता है कि अगर आपने कोटेशन अपनी तरफ से कोटेशन ठूसने के चक्कर में डाल दी और वो गलत कोटेशन हुई तो फिर जो आंसर आपका यहाँ जा रहा था वो आपको ले डूबेगा. सही है. अच्छा, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. दुनिया में इधर उधर देखें, क्रिमिनोलॉजी जो है एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है. दुनिया में इधर उधर देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, आपको एग्जांपल्स मिलेंगी. इन एग्जांपल्स को आप जब कोट करेंगे, जो स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होंगी, इनको आप एक क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से थ्योरीज और रेफरेंसेस के साथ जब कोट करेंगे तो आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही नॉलेजेबल इमेज बन के आएगी एग्जामिनर के सामने, एंड दैट इज व्हाट विल गेट यू मार्क्स. अच्छा, डू नॉट ओवर सैचुरेट द आंसर. हर पेज पे रेफरेंस, हर पेज को काला काला हाईलाइट करके नहीं करें, बहुत ज़्यादा आंसर नहीं भरें. सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स से ये होती है कि वो आंसर्स भर भर के लिखते जाते हैं. एवरेज लेंथ जो है ना आपके एक आंसर की, दैट शुड बी 5 पेजेस. 5 पेजेस का मतलब है 5 साइड्स, नॉट लीव्स. 1 पेज, 2 पेज ऐसे, ठीक है. 1 side, 5 sides, 5 to 6 sides is more than enough for attempting the paper. ये आपके लिए बहुत हो जाएगा. इतना ही आप कर लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपका आंसर अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा. इससे ज़्यादा बढ़ाने की या हर पेज को रंगीन करने की कोशिश नहीं करें. दैट जस्ट प्रेजेंट्स अ वेरी बैड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ. आपने हेडिंग्स ऑलरेडी अलग अलग डाली हुई है ना, उसके अंदर आप अगर चीज़ें या अलग अलग कोटेशंस भी हाईलाइट करना शुरू कर देंगे ना, या बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ठूसना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए बुरा हो जाएगा 2 चीज़ों की वजह से. एक तो ये कि एग्जामिनर बोलेगा कि बड़ा रंगीन कर दिया इसने पेपर. 5 or 6 sides for 1 question, yes. 4 to 6 sides is good. 4 से लेके 6 पेजेस के दरमियान का आंसर is a very good answer. Minimum 4, 4, maximum 6, not more than that. सही है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप सैचुरेट करते हो ना आंसर को, तो क्योंकि सिलेबस छोटा है तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे कि आप वो चीज़ें डालना शुरू कर दोगे जो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं होंगी, दूसरी चीज़ें आ जाएंगी. फिर जब आप दूसरे उस टॉपिक का जब अलग से क्वेश्चन आएगा या आप वो उस वाले क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो आप अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दोगे. सही है. छोटे सिलेबस का ये नुकसान है, बिकॉज यू डोंट हैव, लाइक आई सेड, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रूम टू प्ले अराउंड विद. Very importantly, write like a CSP, not like a metric student. मेट्रिक में आप लोग पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं तो बड़े बड़े हेडिंग डालते हैं 4-4 लाइंस की, फिर एक बड़ा बड़ा करके फैला के राइटिंग लिखेंगे ताकि शीट भरी भरी लगे. You are going to be a CSP. You are not a matriculation student anymore. आपकी आंसर शीट देख के लगना चाहिए कि आपकी थिंकिंग मैच्योर है, आप कंसाइज हैं, यू आर टारगेटेड. आपको लंबा लंबा खींच के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मटेरियल है, क्वालिटी है. आपको हवा खुला करने की ज़रूरत नहीं है उसको. आप कंसाइज करके छोटी हेडिंग्स डालें, सिंगल लाइन की हेडिंग्स डालें, अलग अलग मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं. मार्कर जैसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर डालने के लिए एक मार्कर यूज़ कर लिया तो आप मेन हेडिंग के लिए सेकंड एक और मार्कर यूज़ कर लें. स्मॉल हेडिंग्स के लिए आप पॉइंटर यूज़ कर लें. इरम, यस, कैन यू राइट योर क्वेश्चन प्लीज? इरम, आप लिख दो, मैं बाद में आंसर करती हूँ. ओके, तो ये बहुत बड़ी होता है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि कलर्ड पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं पेपर्स में, या बहुत सारी हेडिंग्स या बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल रहे होते हैं. ये मत करें, बिकॉज इससे बहुत बहुत इमेच्योर इम्पैक्ट जाता है. You are going to be a CSP. You guys are in your 20s now, inshallah, mashallah से, and it's not wise for you to act like children, teenagers की तरह, जैसे वो अपने colored marker या फिर pointers बहुत चीज़ें लगा के पेपर्स करते थे. ऐसे नहीं करना, ठीक है. पेपर देख के लगना चाहिए कि जी फ्यूचर के CSP ने पेपर दिया है, ठीक है. अच्छा, ये कोर्स कैसे चलेगा? इस कोर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मेरे लेक्चर्स और नोट्स होंगे उसमें तमाम बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो दे विल बी शेयर्ड. वो यू विल नॉट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स. आपको दोबारा अलग से जाके PPC या CRPC रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. जर्नल्स, नो, यू डोंट नीड टू.
आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बिल्ड एन ओपिनियन, ताकि आप लोगों का हर पर्सपेक्टिव या हर जो भी आप क्वेश्चन है उसमें आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन बिल्ड हो, ताकि आपके आंसर्स में वैरायटी या क्वालिटी खुद से आ जाए, इंडिविजुअलिटी आ जाए। उसके बाद पॉप क्विजेस होंगे। आई एम वेरी आई पुश माई स्टूडेंट्स वेरी हार्ड। तो आपका कभी भी क्लास में जो भी हमने कुछ पढ़ा होगा उससे रेलिवेंट एक छोटा सा क्विज हो जाया करेगा। इट कैन बी MCQ बेस्ड, इट कैन बी, आई कैन गिव यू टाइम टू राइट डाउन और कंस्ट्रक्ट एन आंसर, ताकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। इसके बाद हम जब तक हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका पूरी की पूरी क्रिमिनोलॉजी की तैयारी इंशाल्लाह हो चुकी होगी। उसके बाद आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे एंड यू विल बी डन विद इट इंशाल्लाह। ठीक है। और 2 ग्रैंड टेस्ट्स होंगे मॉक टाइप के, ठीक है, जिसमें सारा का सारा सिलेबस इनकॉर्पोरेटेड होगा। ये फिर हम लोग जो भी क्लास में रजिस्टर्ड होंगे, मेरे पास स्टूडेंट्स, उनके साथ मिलकर मैं डिस्कस कर लूँगी कि उनको कब देना है टेस्ट और किस तरीके से देना है। सही है। अच्छा, बट दिस आई कैन गारंटी कि इस कोर्स के ख़त्म होते तक आपकी क्रिमिनोलॉजी की तैयारी पूरी हो जाएगी। आपको कहीं और से कुछ और अलग से पढ़ने, सुनने, समझने या नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंडिविजुअलिटी भी यहीं से डेवलप हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग अगर 8-10 लोग एक जैसे हैं तो उनके आंसर्स एक जैसे होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बिल्ड हो जाए, ताकि आप लोग जब आंसर्स दें तो आपके अपने आंसर्स भी, बेशक आपका टीचर सेम है, बेशक आप लोग कोर्स नोट्स भी सेम यूज कर रहे होंगे, बट योर आंसर्स विल बी डिफरेंट बिकॉज योर थॉट प्रोसेसेस आर डिफरेंट। वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट ऑन दैट इंशाल्लाह। अच्छा, one last bonus tip that I'm going to give to you is practice and stay calm. CSS is all about nerves and practice. You need to stay calm, stay focused. पैनिक नहीं करना किसी सूरत में, कुछ भी हो जाए, टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं करना और प्रैक्टिस दबा के करनी है। ठीक है। पीछे का काम हम आपको करके दे रहे हैं, हम आपको नोट्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं, पढ़ाई आपके लिए आसान करें ताकि आप अपना फोकस प्रैक्टिस पे लगाएं। अगर आप में से किसी की लैंग्वेज वीक है तो लैंग्वेज पे ज़रूर काम करें, क्योंकि हर पेपर इंग्लिश का पेपर होता है और अगर आप टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश यूज़ कर रहे होंगे तो बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? नाउ लेट्स सी, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस शुरू से। ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू शफक, आप क्वेश्चंस लेकर आखिर में मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिएगा, फिर मैं कुछ टॉक करके फिर खत्म करेंगे। डेफिनेटली आगा। ओके। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा? आई लॉ और क्रिमिनोलॉजी? हफीज अहमद आपने मुझसे पूछा था। देखो, ये डिपेंड करता है आपके अपने एप्टीट्यूड पर। मैंने पर्सनली क्रिमिनोलॉजी इसलिए लिया था क्योंकि मेरे लिए लॉ की स्पेसिफिक, क्योंकि जब आप लॉ का पेपर दे रहे होते हो ना तो लॉ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रेफरेंसेस देना ज़रूरी होता है, आपको आर्टिकल नंबर ये सब कुछ याद रखना पड़ता है। मुझे कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता। क्रिमिनोलॉजी मेरे लिए आसान इसलिए है बिकॉज आई हैव an opinion based approach to answers. मुझे opinions और इस तरीके के analytical answers देने ज़्यादा आसान लगते हैं, इसलिए मैंने criminology रखा था। तो न्यू स्टूडेंट, एक तो पहली बात है कि न्यू स्टूडेंट क्या से आपकी क्या मुराद है? न्यू सारे ही नए हैं यहाँ पे भाई, पहले कोई जद्दी पुश्ती तो क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हुए नहीं आए, तो ना आपने पहले आई लॉ पढ़ा होगा, तो दोनों में सब केसेस में आप न्यू स्टूडेंट ही हैं। जस्ट सी व्हाट इज बेटर फॉर यू। या तो आपके सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहा हो, या आपके बैकग्राउंड के साथ लिंक्ड हो, या आपके एप्टीट्यूड के साथ जो सब्जेक्ट मैच कर रहा हो वो सब्जेक्ट लें आप। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी shared in the group. Which is easy and scoring subject? ये मुझसे वली मोहम्मद ने पूछा था। अच्छा, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो है ना ये हर साल चेंज होते हैं। कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्जामिनर थोड़ी सी ढील देता है, या एग्जामिनर जो कोर्स कंटेंट जो होता है वो आसान होता है। इजी वही है जो आपके लिए इजी है और जिसके आपको टीचर्स अच्छे मिले। स्कोरिंग वही है जिसमें आप पेपर दबा के बहुत अच्छा करके आए, वो स्कोरिंग है। सही है, लेकिन ओवरऑल क्रिमिनोलॉजी का अभी तक स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा रहा है। अच्छा, what about CSS special exams? I've already answered that. Yes, this was the total syllabus. Good writing, expression, citation, references, all of them. These 3 things, Yusra.
क्रिमिनोलॉजी में गुड राइटिंग, एक्सप्रेशन, साइटेशन, रेफरेंसेस, हर चीज़ ज़रूरी है। सबसे साइटेशंस अगर आप नहीं भी दे रहे तो रेफरेंसेस अगर आप डालेंगे दैट इज गोइंग टू ऐड क्वालिटी टू योर आंसर। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट। लेंथ ऑफ आंसर भी बता चुकी हूँ। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ का सेशन अगेन आप सर आगा से पूछ सकते हैं। अच्छा, फहद अली ने पूछा था कि इफ़ वी आर नॉट गोइंग फॉर जेंडर स्टडी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी तो हमें क्रिमिनोलॉजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो आईआर और यूएस हिस्ट्री हैं। अब उनको आई लॉ लेना चाहिए या क्रिमिनोलॉजी लेना चाहिए, इस पे तो डिबेट हो सकती है। अगेन मैं पहले वाला ही आंसर रिपीट करूंगी कि आप अपनी आसाइश देखें, जो आपको लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, इंटरेस्टिंग है, जो आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, वो लें आप अटेम्प्ट, वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें। अच्छा, इट इज स्ट्रेन्यूअस टू रिटेन कोड्स एंड आर्टिकल्स, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एक बार तो कुछ आप बीच में देखें, आपको हर आंसर में हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 4 आंसर्स क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4 में से आपने 2 या 3 जगह भी अगर अटेम्प्ट कर दिया ना तो दैट इज मोर देन इनफ। सही है, वो एग्जामिनर को दिख जाएगा कि आपने ये अटेम्प्ट, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, मेकिंग द नोट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। Quotation can be written in any answer, yes, but again I told you, do not saturate your answer sheet. Write like a CSP, not like a metric student. Should we read some journals or magazines for criminology? No, you don't need to. You don't need to. आपको जो यहाँ से notes और lectures provide होंगे that will be more than enough. But आप जो current affairs में अगर आपके सामने कोई आपको लग रहा है कि ये चीज़ crime या criminology से relate हो रही है, वो information आप अपने पास अलग से note करते जाएं, because that's going to add individuality to your answers. Okay, can we write case studies of different crimes to make answers more effective? Yes, if you have space, if you have time, तो आप case studies का सिर्फ reference देंगे। Questions आपसे case studies demand नहीं करते, information demand करते हैं। Can you provide criminology notes? I will provide criminology notes. You will get them later on in the session. मतलब आधा session हो जाएगा, तब तक आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह सारे के सारे notes. Yes, it will be enough. इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि by the time we are done with this session, ये पूरा session जब तक ख़त्म होगा तब तक आपकी complete तैयारी हो चुकी होगी। उसके बाद आप अपने own पे करते रहेंगे, उसके बाद आपको और questions check करवाएंगे, उसके अलावा आपको ज़्यादा help की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। Opting criminology, seeing the scoring trend for 2021 attempt. ये 2021 attempt, okay, you're talking about this year's. अभी देखो 2019 में इसका scoring trend अच्छा रहा था, but obviously like I told you guys before कि जहाँ पहले बहुत high था इसका scoring, अब थोड़ा नीचे आ गया because the examiners have enhanced or increased their expectations. Examiners अब आपसे ज़्यादा चीज़ें expect करते हैं, इसलिए अगर आप आंसर में क्वालिटी डालोगे तो आई थिंक क्रिमिनोलॉजी इज अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें अच्छा स्कोर आ जाता है। मैम कैन यू शेड सम लाइट ऑन द क्लास टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, टाइम स्पैन? अच्छा, वी आर गोइंग टू हैव क्लासेस ऑन ऑल्टरनेट डेज। शाहनवार, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी। ट्यूसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। दिस वीक वी आर गोइंग टू हैव क्लासेस ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस होंगी 7:30 पे, 7:30 to 9। वो 9:30 तक भी जा सकता है, 1.5 to 2 hours के दरमियान की आपकी 90 to अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 मिनट्स की आपकी क्लास होगी और उसमें ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। डज योर बैकग्राउंड रिलेटेड टू? नो, माय बैकग्राउंड इज नॉट क्रिमिनोलॉजी। आई स्टार्टेड स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी बिकॉज आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल। अगर हम क्रिमिनोलॉजी के पेपर में फॉरेन पुलिस ऑफिसर या लॉयर्स का कोड लिख सकते हैं तो कोई इशू तो नहीं। कोड्स आपने लिखने हैं स्कॉलर्स के, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर्स के। आपने किसी इररेलेवेंट न्यूज़ में आने वाले पॉलिटिशियन का कोट नहीं लिखना, आपने किसी पुलिस ऑफिसर का कोट नहीं लिखना, आपने किसी लॉयर का कोट नहीं लिखना। अगर वो लॉयर एक स्कॉलर है, उसकी कोई बुक पब्लिश हुई हो तो आप बुक से उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ये नहीं बोलें कि अखबार में इस बंदे को मैंने ये बोलते हुए सुना था, दैट इज़ वेरी रॉन्ग रेफरेंस, डोंट डू दैट, क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं। आप नहीं चाहते कि अगला बंदा जो आपका चेक कर रहा है वो ऑफेंड हो जाए, it's very risky, don't do that. Any specific good book to prepare criminology? I've already mentioned 4 good books that you can prepare criminology from. Oxford University Press की Catherine Williams की book है, Segal की book है, Advanced Publisher की criminology for CSS है, वो थोड़ी concise है, उसमें से एक basic overview मिल जाता है, and there's one more book which I mentioned but I'm forgetting the name of, hold on, which was एक second,
लेट मी सी इसका क्या नेम था. हाँ नहीं ये नहीं था. हाँ एक तो सदरलैंड की बुक थी. सदरलैंड की है, सेगल की है. ये आई एम गोइंग टू लीव दिस स्लाइड ओपन सो दैट यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट टू. ओके. ऑल राइट. आई जेब का थिंक क्वेश्चन है. क्वेश्चंस हो बहुत गए, ज्यादा है. चल नहीं रहे हैं. नहीं बहुत ज्यादा है. चल नहीं रहे वो हैं. एक ही जरे क्वेश्चन जस्ट चले चले आप दें, क्वेश्चन रिपीट करें, मैं हाँ देते नहीं नहीं वो रहें रिपीट आखिर हो में रहे हैं तो मैं फिर देख. आई वोंट आंसर इट नो. ठीक Political है ना. science, public ad, governance and public policy, these subjects are okay if having medical background. You can have any background and you can have any subject you like. Whatever makes your life easy for you. Sociology और criminology overlap करते हैं तो that is going to make your life easy. Public ad and governance दोनों एक साथ तो नहीं ले सकते. I think governance and public policy तो एक ही उसमें नहीं है public ad के साथ. The history of USA is a good subject. It's a very well-scoring subject if you attempt it properly. Pole science is also good. Zeb, I think your subject selection is good. ठीक है. अच्छा, I'm going to opt criminology, gender studies and sociology as well. That is good. Mubashir, that is very good. ये तीनों चीजें overlap करती हैं. You are going to find it very convenient and very fun to study all of these subjects. Okay, second. Okay, can it be covered from one book? No, Sajad, you cannot cover it from one book. आप cover तो कर लेंगे, but you're not going to आपको score नहीं आएगा. अच्छा, marks नहीं आएंगे. जैसे मैंने कहा छोटा सा ये आप ऑनलाइन वीडियो से भी कवर कर सकते हो, लेकिन अगेन स्कोर नहीं आता अच्छा. छोटे शॉर्टकट तरीकों से कवर करने से, एक बुक से कवर करने से स्कोर अच्छा नहीं आएगा. यू नीड वेराइटी एंड यू नीड इंडिविजुअलिटी इन योर क्वेश्चंस. Zahid Daud, can you please text Sir Agha for this इस चीज के चले बारे में चले प्लीज. शफक मैं बता देता हूँ. आई थिंक आप हाँ. लास्ट 2 क्वेश्चंस की आप आंसर कर दें, क्योंकि अब स्टूडेंट की थोड़ी मेंटेलिटी ये होती है, वो आपसे ये भी पूछना शुरू हाँ. कर देंगे कि अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा तो मैम मुझे कितने नंबर मिलेंगे. ठीक है नहीं ना. मुझे तो कोई ये थोड़ा सा, हाँ तो ये थोड़ी सी अच्छा. इनका थोड़ा सा होता है, तो आप कर दें. मैं ऑल दो तीन राइट. चीजें बताऊंगा मुस्तकीम. ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन. हाँ मुस्तकीम का क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक अ मेल टीचर कैन टीच दिस सब्जेक्ट बेटर देन अ फीमेल वन? मुस्तकीम, आई एम इनको नॉट आप बोलें वर्किंग कि इन जेंडर क्रिमिनोलॉजी. स्टडीज आप ले लें. मुस्तकीम इनको सर आप आगा बोलें. कह रहे हैं कि आप जेंडर स्टडीज रख लें. सेकेंडली, इफ यू फाइंड अ गुड मेल टीचर प्लीज गो फॉर इट, because CSS is not about what the gender of the student is, what the gender of the teacher is. It's all about equality first of all, and secondly how good that teacher is. You don't need to see their gender. If you're seeing that you're seeing right now is my gender, then I'm sorry. Another else subject session will you conduct? No, not right now. Can you please show the first slide? I will. Hold on. Being a repeater, I need to change mercantile law with either criminology or I law. Please elaborate with combination and mark trends. Aga, can you take this question, please? Yes. मैं आखिर में इन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन पे मैं आखिर में बात करूंगा. ठीक है. Section 1 is related to basic criminology. The rest of it requires Pakistan-specific information. अच्छा, details. अच्छा, now शाहनवार अजीज, देखो जो पाकिस्तान रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज आपको सारे टॉपिक्स की चाहिए. सेक्शन इन ऑल सेक्शंस आपको बेसिक क्रिमिनोलॉजी की नॉलेज हर टॉपिक में चाहिए. बाकी जो आप पाकिस्तान रिलेटेड करते हो ना, वो आप करंट अफेयर्स के लिए, जब जैसे कि मैंने आपको कहा, व्हेन यू स्टडी फॉर करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स, उसमें अगर आपको कोई रेलेवेंट चीजें मिलेंगी, दे आर गोइंग टू बिल्ड योर ओपिनियन एंड ऑगमेंट योर क्वेश्चन. स्पेसिफिकली पाकिस्तान में कोई बुक आपको इतनी क्वालिटी की नहीं मिलेगी बाय पाकिस्तानी ऑथर. ठीक है. That's all for today. Over. I thank you so much, Aga. Thank you. I'm going to stop Shafaq. sharing the screen. I think practice and stay calm is the tagline of today's session. और मैं पूरे सेशन में प्रेजेंट था, और खास तौर पे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वाला जो सेशन था इज एन एक्सीलेंट. बहुत ज्यादा अच्छा था. अभी स्टूडेंट शायद वो चीज रियलाइज ना करें,
but once they qualify the exam and enter in the civil services, फिर उनको अंदाजा होगा वो जो आपने 7 से 8 पॉइंट्स थे उनकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कितनी थी। ये अभी शायद उनको अंदाजा ना हो, ये बाद में अंदाजा होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, काफी बच्चों ने नोट्स के ऊपर बात की, आपने भी नोट्स के ऊपर बात की, तो मैं तमाम बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है। काफी लोगों ने बोला मैम हमें बुक्स बता दें, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चीजें जो हम बुक से पढ़ चुके हैं उनको हम कंपाइल करके एज अ नोट्स की सूरत में आपको दें, ताकि वो बुक रीडिंग का टाइम, सर्च का टाइम आपका सेफ हो और आप उन चीजों में लगाएं जिनकी शायद इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जैसे कि प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट और आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स या एक्सप्रेशन। जैसे मैम शफक रिपीटेडली इज सेइंग कि राइट अ क्वेश्चन लाइक अ सीएसपी नॉट अ मैट्रिक स्टूडेंट। तो उसकी वजह ये है कि आपकी इंग्लिश एक्सप्रेशन अच्छा हो। हमारे लिए कोई आसानी नहीं है, हम तो आपको 4 बुक्स मैम ने बताई, एक दो वेबसाइट्स मैं भी आपको बता सकता हूँ, बट आपका उसमें टाइम बहुत जाया होगा। लेकिन वो जो चीजें आपने करनी है, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, वो चीजें आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज द डिफरेंस जो मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। नोट्स आपको हार्ड कॉपी में आपके घर डिलीवर हो जाएंगे, घर बैठे, आपको सिर्फ उसमें से पढ़ना है। दूसरी बात मैम ने ये बताई कि बच्चों ने बोला मैम फिर डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, तो वो मैम बता रही है पूरे कोर्स में कि साथ साथ आपको साइड रीडिंग के लिए वेबसाइट्स और कोर्सेज बताएंगे, और फिर जितना बच्चा जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करेगा, तो उस तरह अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है ना? तो वहां पर आप डिफरेंस क्रिएट होता है कि कौन अपने नोट्स को कितना अच्छा अपडेट करता है, जो हम सोर्सेज बता रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके। तीसरी बात किसी ने की यहाँ पर जेंडर स्टडीज की, कि जेंडर स्टडीज का सेशन होगा नहीं होगा, तो जी बिल्कुल होगा। मैं कोशिश करूंगा मैं खुद लूं, या मैं एक दो फैकल्टी से बात भी कर रहा हूं, कल भी मैंने की थी, बहुत जल्दी होगा सेशन जेंडर स्टडीज का। लास्ट जी ऑप्शनल सिलेक्शन पे बात की थी, एक दो स्टूडेंट ने बोला मैम हम 2021 का ट्रेंड देखकर क्रिमिनोलॉजी रखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 का जो रिजल्ट होगा वो आएगा अक्टूबर के एंड के अंदर, यानी नवंबर तक आपकी डीएमसीज आएंगी। तो अगर आप नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि तब तक आप क्रिमिनोलॉजी रखें या इंटरनेशनल लॉ रखें, तो इट इज अ डिजास्टर्स अप्रोच। ये मैं आपको बता दूं, ये एक डिजास्टर्स अप्रोच पहले ही आपने कर लेना चाहिए। फिर जैसे इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी के बच्चे कंफ्यूज्ड है, सो ये आपकी अपनी प्रोक्लेविटी पे डिपेंड करता है, आपके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वो लोग जिनके अंदर थोड़ा सोशियोलॉजी वाला टच है, थ्योरेटिकल पोर्शंस वाला टच है, जो चाहते हैं क्रिमिनोलॉजी का इंटरेस्ट है, दे शुड गो फॉर क्रिमिनोलॉजी। एंड दूसरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो खुश्क सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ, जिसमें आपको आर्टिकल्स वगैरह, यूएन चार्टर की बात हो रही है, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही होती है, कश्मीर इशू क्या है, पैलेस्टाइन क्या है, उस पर लॉज क्या है, तो वो आई लॉ रख ले। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ का सेशन, ओरिएंटेशन सेशन मैं खुद लूंगा इंशाल्लाह सैटरडे को। तो जो लोग इंटरनेशनल लॉ की तरफ इंटरेस्ट है तो वो वहां पर ज्वाइन करके अपना माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको बता दिया, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, ये तमाम एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं जो कि बड़े आसान हैं और अच्छा स्कोर देते हैं। तो आप ये रखिएगा। आई थिंक मैम सदफ ने जो है वो पूरा आपको बता दिया किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह टेस्ट होंगे, क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। अभी भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन पर जो बिल्कुल रॉ है, जिनको कुछ नहीं पता, वो अभी भी अगर कंफ्यूज्ड है, तो हमारा सितंबर अगस्त के एंड में और सितंबर से नया सेशन शुरू है, तो उसमें मैं बड़ी डिटेल में जी बात करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर, बहुत डिटेल में बात करूंगा। तो आप उसको लें, फिर आप अभी आपको कोई ऑप्शनल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ कंपलसरी लें और फिर आप उस सेशन को लें। फिर आपको मैं कंपलसरी में इंशाल्लाह पूरा गाइड कर दूंगा कि क्या ऑप्शनल रखने चाहिए। वो बच्चे जो बिल्कुल रॉ है, ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता, वो फिर ग्रैंड सीएसएस ऑनलाइन सेशन के ऊपर जाए। बाकी आई थिंक मैम ने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू शफक। I think it is a very interesting, productive and effective session for the criminology. I think not only for the criminology, but आपने एक overall भी गाइड किया बच्चों को related to optional subjects, writing practice and so on and so forth. I think हम सेशन का एंड करते हैं उसी आपकी बात पर कि practice and stay calm, because CSS is more than academics and it is a game of nerves. तो थैंक यू वेरी मच जी। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, मेरा नंबर सबको पता है, आप उसके ऊपर मैसेज भेजें। फीस स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और भी बता दूंगा। हमारी क्लास है ट्यूसडे को 7:30 PM के ऊपर, फर्स्ट क्लास ओनली फॉर द
registered candidates. Thank you very much जी. Allah Hafiz and take care. शफक आप मीटिंग एंड कर. Okay.